पानी हम तो कुआं खोद के पीते हैं सर। चापाकल सोह लग खातिर बना दिया है, कोना पर एगो चापाकल, उसमें पानी है ये नहीं, झूठों के सोह बना दिया, उसमें एक ठो पानी निकलबे नहीं करता है। विकास पुरुष नीतीश कुमार के शासनकाल का 15 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर सुशासन बाबू और उनके सहयोगी विकास की बातें खूब कर रहे होंगे कि हमने तो बहुत विकास किया है, पर वह कितना सच है कितना झूठ है इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। गया का यह गांव विकास पुरुष नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के हर घर नल जल योजना को सीधे मुंह चिढ़ाता है। जहां आज हम आरओ के पानी को तवज्जो दे रहे हैं, वहीं बिहार के गया के इस गांव के लोग आज भी मेढक से भरे कुएं के गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। पूरे गांव में एक चापाकल तक नहीं है। गांव के लोगों ने 4 से 5 घरों पर एक कुआं खोद रखा है ताकि जीने के लिए ही सही लेकिन पानी पिया जा सके। गया जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर डोभी प्रखंड के खराटी पंचायत का यह इनबोरबा गांव है, जो डोभी प्रखंड का राजस्व गांव भी है। यहाँ के ग्रामीण आज भी पीने के पानी के लिए जद्दोजहद करने को मजबूर हैं। विकास पुरुष नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के तहत आने वाले हर घर नल जल योजना इस गांव से कोसों दूर है। यहाँ तक ना ही तो नल पहुँचा है और ना ही उसमें जल। जिंदगी गुजर बसर करने के लिए हर 4 से 5 घरों पर एक ऐसा कुआं खोदा गया है जिससे पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मेढक निकलता है। पर इस गांव के लोग मेढक भरे पानी को पीने से लेकर बाकी सारे कामों को इसी गंदे पानी से करते हैं। खराटी पंचायत का इनबोरबा है, रेवनो विलेज है इनबोरबा। यहाँ न पीने का पानी है, न जल नल का सुविधा मिला है और न ही रहने का इंदिरा आवास का लाभ मिला है। यहाँ गली नली भी नहीं मिला है, जबकि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गली नली जल नल का योजना जो पारित हुआ था, एक भी धरती पर उतारा नहीं गया है मुखिया द्वारा। करोड़ों का राशि पंचायत में आई लेकिन सारा हड़प गया है। इस गांव के लोग पानी फिर कैसे पीते हैं? कुएं का पानी पीते हैं, मिट्टी का कुआं वो भी, जबकि मनरेगा से पक्का कुआं का निर्माण होता है, वो भी मुखिया नहीं करवाया है। तो मिट्टी का कुआं खोद कर पानी पीने पर मजबूर है। जब गर्मी आती है, जब लेयर चला जाता है तो चूहा आड़ी खाते हैं लोग ढोढ़ा में। बगल में इनबोरबा एक बांध है, वहाँ के पानी लाकर मजबूर होकर पीते हैं। आज से करीब 3 साल पहले गांव में एक चापाकल लगाया गया था तो लोगों में काफी खुशी हुई और लगा कि अब कुएं के पानी से निजात मिलेगी, लेकिन वह महज कुछ ही महीनों में खराब हो गया। उसके बाद से यह चापाकल आज भी खड़ा तो है पर किसी काम का नहीं है। ग्रामीण बताते हैं कि कई प्रतिनिधि आते हैं, कोरे वादे कर चले जाते हैं, पर होता कुछ भी नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि इस पानी के पीने से कई लोग बीमार भी होते हैं, पर इसके अलावे कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। 2002 से यहाँ पानी हम पी रहे हैं सर। और उसका पहले तो गोईठा मीठा हम लोग रहते थे। अच्छा। और वहाँ से यहाँ आए तो हम लोग का इतना मुखिया भी कोई जीतता है तो कहता है ये रास्ता बना देंगे या घर दे देंगे, कुआं देंगे, चापाकल देंगे। सर कोई नहीं देता है और गरीब आदमी वोट कहता है तो दे ही देते हैं और कोई देने वाला साधन है, कोई व्यवस्था नहीं, आने का रास्ता है, नहीं जाने का रास्ता है, या कुछ भी नहीं है। और पानी हम लोग गंदा भी रहता है तो उसको फिर निगार करके पीते हैं। गर्मी के दिन में भी सर यहाँ से मतलब कि पिल्लू भी हो जाता है तो उसको छान के पीते हैं हम लोग। सरकार बोलता है सर, लेकिन यहाँ बीच में बीचनामा करता है। सरकार तो दे चुकता है लेकिन यहाँ बीच में करता है कि हम जो बड़का है उसी को बड़का बनाता है, गरीब के देखने वाला कोई नहीं है। चापाकल सोह लग खातिर बना दिया है, कोना पर एगो चापाकल, उसमें पानी है ये नहीं, झूठों के सोह बना दिया, उसमें एक ठो पानी निकलबे नहीं करता है। वहीं पास के एक गांव गोईठा मीठा, जो डोभी प्रखंड का ही एक गांव है, इस गांव में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बीच में नदी होने के कारण साल में 5 महीने यह गांव पानी से भरा होता है। ऐसे में ग्रामीण जब बीमार हो जाते हैं तो खटोला बनाकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। हालांकि गांव के चारों तरफ सड़कें बनी हैं, लेकिन इस गांव से बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में कोई शादी तक नहीं करना चाहता है। अगर किसी तरह शादी तय भी हो गई तो नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को खटोले से नदी पार कराया जाता है। खराटी पंचायत का गोईठा मीठा एक गांव है जहां बरवा टोला है। बरवा टोला पूरा रेवनो विलेज में सबसे बड़ी टोला है, सबसे ज़्यादा मतदाताओं हैं और वहां घरों की आबादी भी सबसे ज़्यादा है, करीब 150 घर है। लेकिन वहां आज़ादी के बाद अभी तक बारात 4 व्हीलर से नहीं लगी है।
क्योंकि वहाँ एक नदी है और नदी के सामने पहाड़ जैसा जगह है, तो गाड़ी तो उस पर चढ़ेगी नहीं। अगर नदी पार भी कर लेती है तो फिर पहाड़ है सामने, तो वहाँ पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, जिसके चलते वहाँ न शादी अच्छे घरों में हो पाती है, ना ही वहाँ जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको इलाज के लिए सही समय पर ले जाया जाता है। क्योंकि जब बीमार होता है अचानक, अगर रात को बीमार हो गया तो 4-5 व्यक्ति लोग होंगे तभी ना उसको डोली खटोली पर नदी पार करेंगे, ऐसे पहले कैसे वो ले जाएंगे। हाँ, जो शादी करके दूल्हा दुल्हन आते हैं वो तो भाई स्वाभाविक है कि गोद में ही ले जाएगा, चूँकि सामने तो पानी है, पहाड़ है, कैसे पार होगा वहाँ। गांव वालों ने बताया कि लड़की वाले इस गांव में आते तो हैं, लेकिन जाते जाते यह कह जाते हैं कि गांव में आने जाने का कोई साधन ही नहीं है, तो यहाँ कोई अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। इस वजह से कई शादियां टूट चुकी हैं। कि चले न पारू, नदी भाहल जाए दाह बाह जाहत, कन्हू बकरी पठू भी ले जाके अथी नहीं होवे, गिर पर जाही, बरसाते के कहे हो। और इहू घड़ी बदगा ठंडा है, कोई चले नहीं पारू, ठेवना से नहीं कोई, डांस से नहीं कोई, ठेगत रहा है का। और अथी बैठा है गोदी पर जा है, खटोली बना दे है। हाँ, न वैसे वैसे ले जाके टांग के ले जहात, और सब और पर जहात। ये सब बड़ी तकलीफ है हमन के। शादी ब्याह में रुका ना, गाड़ी नहीं आवे पानी अथी से, उन्हीं रुक जा है तो लड़का लड़की के ऐसी गोदी करके लावा थी, आवा थी, तब ये दुआर लगा है। अब नीतीश सरकार चाहे जितना भी विकास और सुशासन का दम भर ले, पर सच तो यही है कि बिहार में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक विकास की बू तक नहीं पहुंच सकी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि आखिर क्यों नीतीश सरकार के 15 साल शासन के बाद भी बहुतों गांव बिना विकास के ही दम तोड़ रही है। गया से बिमलेंदु की रिपोर्ट, बिहार तक।